राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव जो अपनी मुनफरिद तहजीब और सियासी शऊर के लिए जाना जाता है, वहाँ आजकल ईद के मौका पर ईद मिलन प्रोग्रामों की धूम है। लगभग तमाम ही सियासी पार्टियां ईद मिलन का एहतमाम करती नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर में इस खूबसूरत रिवायत की बुनियाद कब और किसने रखी थी? यह कहानी शुरू होती है सन 2003 में, जब शहर के कदावर शख्सियत मरहूम शेख रशीद ने पहली मरतबा एक मुनज़्ज़म ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक़िद किया था। आज से 23 बरस कबल जब सियासी फासले और समाजी मसरूफियात बढ़ रही थी, मरहूम शेख रशीद ने महसूस किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पार्टी के जिम्मेदारान, कारकुनान और अवाम एक ही छत के नीचे जमा हो सके। उनका मकसद महज एक रस्मी तकरीब नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना था। इस प्रोग्राम की बुनियाद इस सोच पर रखी गई थी कि सियासी और समाजी इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर आपसी रंजिशों और अदावतों का खात्मा किया जाए और भाईचारे की फिजा कायम की जाए। आज अगरचे मरहूम शेख रशीद हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनके वारसीन ने इस रिवायत को ना सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि इसे मजीद जला बख्शी है। आज 2 शव्वाल बरोज इतवार शहर के डायमंड लॉन्स में मुनक्दा प्रोग्राम इस बात की गवाही दे रहा था कि यह मोहब्बतों का कारवां आज भी अपनी पूरी आब और ताब के साथ रवा दवा है। डायमंड लॉन्स में मुनक्दा इस तकरीब में शहर भर से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे, हर कोई अपने महबूब लीडर और इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ को ईद की मुबारकबाद देने के लिए बेताब नजर आए। घंटों लोग कतारों में खड़े रहे ताकि अपने कायद से मुसाफा कर सकें और ईद की खुशियों को दोबाला कर सकें। खानवादा शेख रशीद की जानिब से मेहमान नवाजी की शानदार मिसाल कायम की गई। शुरका के लिए शीर खुरमे, भजिए, समोसे और फरहद बख्शो शरबत का वसी इंतजाम था। दिलचस्प और काबिल सताइश बात यह थी कि रजाकारों की एक बड़ी टीम मुखलिसाना तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी ताकि आने वाला हर शख्स इज्जत और खुशी महसूस करे और कोई भी यहाँ से तिश्ना लब न जाए। इस मौका पर खानदान के तमाम अहम अराकीन मौजूद रहे, जो न सिर्फ मुबारकबादें कबूल कर रहे थे बल्कि लोगों की खैरियत और हाल अहवाल भी दरियाफ्त कर रहे थे। यह हकीकत है कि 2003 से पहले मालेगांव की सियासत में ईद मिलन का कोई तस्वुर मौजूद नहीं था, लेकिन शेख रशीद की इस पहल को देखते हुए आज शहर की दीगर सियासी जमातों ने भी इस रिवायत को अपना लिया है। ये एक मुस्बित तब्दीली है, क्योंकि इन प्रोग्रामों के जरिए हम उन लोगों से भी मिल लेते हैं जिनसे आम दिनों में मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाती। मरहूम शेख रशीद का लगाया हुआ ये पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। ईद मिलन का ये प्रोग्राम सिर्फ एक सियासी इज्तिमा नहीं बल्कि मालेगांव के इत्तेहाद और यकजहती का मजहर है। दुआ है कि शहर में मोहब्बतों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे और ईद की खुशियां सबके लिए साझी रहे। मेरे परिवार की जानिब से मालेगांव शहर की आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और मालेगांव शहर के बाहर जो हमारे तमाम ही मुसलमान हैं उनको मैं मुबारकबाद ईद की पेश करता हूं और मालेगांव शहर की आवाम से, ख़ास तौर पर नौजवान साथियों से जो ईद की छुट्टियों में बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मालेगांव शहर के इतराफ़ में जाते हैं, तो मोटरसाइकिल से ना जाए। अगर आपको जाना है तो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने साथियों के साथ घूमने के लिए जाए, ये अपील करता हूं। क्योंकि हमारे शहर के इतराफ़ का और मुल्क के हालात, फ़िरका परस्ती जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो हम लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है और ऐसी जगह पे ना जाए जहां पर मनाही है, ऐसी जगह पर जाएं जहां पर मनाही नहीं है घूमने की। मैं ऐसी अपील करता हूं शहर के नौजवान साथियों से। और हर साल की तरह इस साल भी शेख रशीद, हाजी शेख सफ़ी परिवार की जानिब से ये ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग करते हैं और तमाम ही शहर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे कॉरपोरेटर इसके अंदर शरीक होते हैं, शहर की आवाम शरीक होती है और हमारी ईद की खुशियों को हम एक दूसरे से बांटते हैं। और खुसूसी तौर पर हम लोगों ने मालेगांव शहर के हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, दावत दी है। आज बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मोहब्बत मेरे लिए है, मैंने महसूस किया कि शायद
हो सकता है कि दूसरे सियासी लीडरान को इतनी मोहब्बत नहीं है, बच्चों को उन लोगों से इतनी मोहब्बत नहीं जितने मुझसे है। जो मैंने इलेक्शन प्रचार के अंदर और शहर में जब मैं जाता हूं तो बच्चे मोहब्बत से मुझसे मुलाकात करते हैं। तो खुसूसी तौर पर आज के ईद मिलन में मैंने इन लोगों को भी इनवाइट किया था, दावत दी थी और बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी आए। मैं शहर की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, यही मैं अपील करना चाहता हूं और यही सरकार से डिमांड है और सभी समाज सभी धर्म के लोगों से। और हमारे देश की सरकार ने, हमारे मुल्क की सरकार ने जो हालात ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो जंग चल रही है, पॉलिसी साफ नहीं कर रही है हमारी मुल्क को। हमारे मुल्क को हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा ईरान के साथ रही, फिलिस्तीन के साथ रही, लेकिन हमारे मुल्कों की हुकूमत शेख रशीद की जानिब से, हमारी मुल्कों की हुकूमत की जानिब से, इस्लाम पार्टी के बानी और चीफ मुल्कों की हुकूमत बात साफ नहीं कर रही है, पॉलिसी वाजे नहीं कर रही है। इस वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस, घरेलू जो हमारे गैस आता है उसके ऊपर मार पड़ रही है। आज आवाम को नंबर लगाना पड़ रहा है। अगर पॉलिसी वाजे हो जाएगी तो मुझको लगता है ये मुसीबत से हम लोग, ये मुसीबत नहीं आती थी, लेकिन मुल्क की पॉलिसी साफ नहीं होने की वजह से सरकार की ये मुसीबत इस मुल्क की आवाम पर आ रही है। इस्लाम पार्टी ने शहर की आवाम को कारपोरेशन के इलेक्शन के वक्त तो बेदार किया था और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से SIR का सर्वे शुरू होगा इस तरीके का ऐलान किया महाराष्ट्र में। और हमने रमज़ान महीने में हमारे जिम्मेदारान ने, हमारे कारपोरेटर हजरात ने हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत कर दी है। अभी हमारी कल और मीटिंग होने वाली है। हम बड़े पैमाने पर शहर के अंदर हेल्पलाइन सेंटर शुरू करने जा रहे हैं ताकि आवाम को मदद हो। शहर की एक ही सियासी पार्टी है और वो हमारी अपनी पार्टी है और हम लोग हैं जो हमेशा शहर की तामीर व तरक्की का काम करते हैं और हमेशा आवामी तहरीक चलाते हैं और हमेशा हम लोग आवाम की खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं। हम लोग ये काम करते हैं और मौलाना उमरान साहब ने मशवरा दिया सर आंखों पर, उनके मशवरे पर इंशाल्लाह अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग काम ही नहीं करते, जो लोग आवाम को गुमराह करते हैं, तो उन लोगों ने अब इसके ऊपर सोचना चाहिए, मौलाना उमरान साहब के मशवरे के ऊपर और अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपनी जानिब से, खानवादा शेख रशीद साहब की जानिब से और इस्लाम पार्टी की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ जिस तरीके से रमज़ान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। और आगे जैसे आपने अभी पूछा मुझसे कि ये ईद के जो प्रोग्राम है, ये तकरीबन 2003 से शेख रशीद साहब ने इसका आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले को आसिफ शेख रशीद साहब ने बढ़ाते हुए और वसी पैमाने भी ये ईद का प्रोग्राम तो होते जा रहा है हर साल। अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं आती, बल्कि ये होता है कि इसमें और इजाफा होते जाता है हर साल की तरह। तो पिछले साल कुछ और नौयत थी, लेकिन आप देख रहे होंगे जाबिर भाई किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा है। लोग लंबी लंबी कतारों के अंदर लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब से मिलने के लिए। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जतों से नवाजा है हमारे भाई को, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को और हमारे खानवादे को। मैं मेरी जानिब से, हमारे खानवादे की जानिब से यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अहलिया ने शहर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कम्युनिटी के लोग भी आते हैं? नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारे जो हिंदू भाई है वो भी आते हैं, हर धर्म हर बिरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी खुलूस से यहाँ पर ईद मिलते हैं, शवाइया खाते हैं, जो नाश्ते का प्रोग्राम रहता है वो सब होता है यहाँ पर। मकसद ये रहता है कि भाई ईद है, ईद जो है वो एक हमारा त्योहार है मिलने जुलने का, तो इसके लिए लोग मिलने के लिए यहाँ से। अब की साल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि मालेगांव के साथ साथ हर साल में, लेकिन ज्यादातर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैरूनी शहर से आसिफ शेख रशीद साहब से मिलने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हुए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी
मेंबर साहब भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।